नमस्कार, मेरा नाम है फ़िरोज़ खान और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल फार्मर में। आज हम बात करेंगे धान की फसल में जो लास्ट में स्प्रे करनी होती हैं, चाहे वह कोई फंगिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फिर न्यूट्रिशन के लिए पोटास वगैरह की स्प्रे हो। वह कौन सी स्टेज पर करनी चाहिए जिससे हमें इन केमिकल्स का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके साथ साथ धान की फसल में एक ऐसी भी स्टेज आती है जिस समय हमें स्प्रे नहीं करनी होती। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जिस धान के पौधे को देख रहे हो, यह अपनी बूटिंग या गब्बे की अवस्था पर है। इस अवस्था में बाली या मुंजर बिना दानों की या खाली बाली पौधे के अंदर तैयार हो जाती है। अगर आप इस स्टेज पर पौधे को कुछ इस तरह से ओपन करके देखोगे तो आपको इसके अंदर खाली बाली दिखाई देगी। यह अवस्था आपको जल्दी पकने वाली किस्मों में रोपाई के 40 से 45 दिनों के बाद दिखाई दे सकती है और लंबी अवधि वाली किस्मों में यह स्टेज आपको 50 से 55 दिनों के बाद दिखाई दे सकती है। यह जो बूटिंग स्टेज है, यह सबसे बढ़िया स्टेज मानी जाती है स्प्रे के लिए। किसान भाइयों, आपको कोशिश करनी है कि इस गब्बे की स्टेज पर ही फसल को रोगों से बचाने के लिए एक अच्छी सी फंगिसाइड और दाने की क्वालिटी बनाने के लिए पोटास वगैरह की स्प्रे कर देनी है। हाँ, अगर आपको फसल में किसी इंसेक्ट का भी अटैक ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो फिर आपको इसी स्टेज पर किसी इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि इस गब्बे की स्टेज पर ज़्यादा केमिकल्स को आपस में मिक्स करके स्प्रे ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा केमिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं तो फिर आपको उनका बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बूटिंग या गब्बे की स्टेज पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस गब्बे की स्टेज पर किसी भी डिजीज़ या इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक होता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ेगा। बूटिंग स्टेज के बाद पौधा हेडिंग स्टेज में पहुंचता है और इस स्टेज में धान का पौधा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कहने का मतलब आपको अपने खेत में हल्की हल्की बालियां निकलती हुई दिखाई देने लगेंगी, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। हेडिंग स्टेज के जस्ट बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है और फ्लावरिंग स्टेज पर धान की फसल में पॉलिनेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पता ही है कि पॉलिनेशन के बाद दाना बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फ्लावरिंग या फूल आने की अवस्था में बालियों पर कुछ इस तरह का हल्का सफ़ेद पदार्थ चिपका हुआ दिखाई देगा। जब आपको अपने खेत में बालियों पर ऐसे सफ़ेद रोए से चिपके हुए दिखाई दें तो आप समझ जाना कि आपके खेत में फ्लावरिंग अवस्था शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब आप अपने धान के खेत को देखोगे तो वहाँ आपको हेडिंग और फ्लावरिंग स्टेज एक साथ दिखाई देंगी। कहने का मतलब कुछ पौधे तो हेडिंग स्टेज में होंगे और कुछ पौधे फ्लावरिंग या फूल आने की अवस्था में होंगे। अब आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि फ्लावरिंग स्टेज या फूल आने की अवस्था पर आपको अपने खेत में कोई स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस अवस्था या इस स्टेज पर स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने से कुछ फूल भी झड़ जाते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया प्रभावित होती है और जिसके कारण आपको बालियों में कुछ खाली दाने देखने को मिल सकते हैं। फ्लावरिंग या फूल आने की अवस्था के बाद आती है मिल्किंग या दूध अवस्था। इस स्टेज में दानों में सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ भरा रहता है। अगर आप कुछ इस तरह से इन दानों को दबाओगे तो इनमें से दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ बाहर निकलेगा। इसीलिए इस स्टेज को दूधिया या मिल्किंग स्टेज कहते हैं। अगर आपको इस अवस्था में या इस स्टेज में किसी रोग जैसे BLB या किसी भी इंसेक्ट जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर या गंदी बग का अटैक दिखता है तो आप इस अवस्था में स्प्रे कर सकते हो। कहने का मतलब इस स्टेज में स्प्रे की जा सकती है। इस अवस्था के बाद दाना हल्का हल्का सख्त होने लगता है, जिसे डॉ स्टेज कहते हैं। अगर खेत में कोई प्रॉब्लम्स दिखती है तो आप इस स्टेज पर भी स्प्रे कर सकते हो। डॉ स्टेज के बाद में
पूरा दाना सख्त हो जाता है और फसल कटाई के लिए तैयार होने लगती है। मैंने आपको धान की लास्ट की कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया है और साथ के साथ ये भी बताया है कि किस अवस्था पर आपको स्प्रे करनी है और किस पर आपको नहीं करनी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।